नमस्कार दोस्तों, PipariyaPeoples.com में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ जो मेहमान हैं वो इस विधानसभा चुनाव में सबसे प्रभावशाली हैं और सभी कांग्रेस हो या भाजपा हो उन्हीं को लेकर के अपनी बात कर रही है। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ भाजपा नेता नवनीत नागपाल हैं। हम उनसे कुछ सवाल करेंगे जो जनता इस समय जानना चाहती है। नागपाल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव लगातार 3 बार से आप जीते, चौथी बार आपने टिकट लेकर के आए और ठाकुरदास नागवंशी जी का प्रचार कर रहे हैं। पिछले 3 चुनाव और इस चुनाव में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या चुनौतियां आपके सामने? ये चुनाव जनता और कार्यकर्ताओं का है। कहीं ना कहीं नेता अपने स्वार्थ के कारण भाजपा का विरोध कर रहे हैं जो कभी भाजपा की सत्ता में बैठे थे। अगर भाजपा यहां से जीतती है तो ये कार्यकर्ताओं और जनता की जीत होगी। और मैं अभी तक देख रहा हूं जनता और कार्यकर्ता भाजपा के साथ है, ना ही नेताओं के साथ। लगातार कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू सरदार, नवनीत नागपाल इस पे ही आरोप लगा रही है। लगातार आपसे कहा जा रहा है कि एक वोट से 2 विधायक न चुने या विधायकी जो है यहाँ पर पॉलिसी दी जाती है, इसका क्या जवाब? ये सरासर गलत है। आज कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री हैं, उनका काम निगरानी जी करते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री 10 हो गए क्या? ये सहयोगी के रूप में मित्र हैं, बैठ के रणनीति बनती है कि जनता का कैसे काम करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नगर पालिका का 1.5 साल का विकास है। विधायक जी के सहयोग से आज हम रोडें बनवा पा रहे हैं, नगर को सुंदर करने का काम कर रहे हैं। अगर विधायक जी मेरा सहयोग कर रहे हैं और मैं विधायक जी का सहयोग कर रहा हूं तो एक टिकट में तो कोई 2 विधायक बनने वाला सवाल ही नहीं उठता। और वर्तमान जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इस टाइप के, तो उनके 10 हैं, तो क्या 10 विधायक चुनोगे क्या? कांग्रेस लगातार और भाजपा के अंदर खाने से लगातार अवैध कामों को लेकर के आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि पूरे विधानसभा में अवैध काम आप लोग चलवा रहे हैं। इन नेताओं के आरोपों का जवाब देना उचित नहीं है। ये जनता जो देख रही है वो यथार्थ है। इस 15 साल से विधायक जी ने ना तो शहर में गुंडागिर्दी चलने दी, ना जुआ चलने दिया, ना सट्टा चलने दिया। और 15 साल पहले यहाँ पे ट्रांसफार्मरों की दलाली का धंधा चरम पे था। उस ट्रांसफार्मर की दलाली को खत्म करने का सबसे बड़ा काम हमारे विधायक जी ने और मैंने किया। आज जिनके हमने ऐसे अवैध काम बंद करे हैं वही लोग सब चोर मिलकर सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हम चोर हैं, लेकिन जनता जानती है कि साले जी चोर है। अब चुनाव धीरे धीरे और आगे बढ़ता जा रहा है। लगातार आपके ऊपर भी दबाव होगा। जो भाजपा के जो कुछ रूठे हुए नेता हैं, अब वो रूठे नहीं, अब वो बागी हो गए हैं। ये लगातार कांग्रेस के साथ मिलकर के या दूसरी अन्य समाजों के साथ मिलकर के बैठकें कर रहे हैं कि इस बार ठाकुरदास नागवंशी को नहीं जीतने दिया जाए। इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? ये कोई सिद्धांतों की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये केवल स्वार्थों की लड़ाई लड़ रहा है। अगर हमारा कार्य गलत था तो नगर पालिका चुनाव के पहले आपको पार्टी को अवगत कराना था। ये जितनी भी बातें आई नगर पालिका के चुनाव के बाद ही क्यों आई, ये कभी आपने समझने की कोशिश करी है? इसकी जनता भी समझ रही है कि अपने स्वार्थों की लड़ाई लड़ रही है। आपका कहना है कि जो लोग भाजपा से विरोध कर रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बने इसलिए विरोध कर रहे हैं? हाँ, कह सकते हैं। तो आपको तो फिर मालूम था कि आप नगर पालिका अध्यक्ष बन गए, अब ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो पहले से रणनीति तैयार? देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़ते हैं, ना कि ऐसी कोई रणनीति बनाते हैं। और जनता और कार्यकर्ता आज भी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इनको जो इज्जत मिलती थी वो भारतीय जनता पार्टी के कारण मिलती थी। मुझे इनको ये भ्रम पाल लिया इनने कि हम क्षेत्र में बड़े लोकप्रिय हैं। आज मैं भी पार्टी से हट जाऊं तो लोग मैं अपने वो इज्जत ना पा पाऊं जो आज पार्टी के अंदर लेके पा रहा हूं। भाजपा कांग्रेस के दोनों नेता मिलकर के सिर्फ आपका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार यदि आप सत्ता में आते हैं, इस बार या विधायक पद पे आते हैं तो गुंडा टैक्स लगेगा पिपरिया में, गुंडों का आतंक होगा, गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। ये आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। ये चिल्लाने वाले पूर्व में भी सत्ता में रह चुके हैं और उन्होंने कैसी सत्ता चलाई है ये सबको जानकारी है। इन्हें राजनीति में जनसेवा नहीं करना, इनको केवल अपना लंगोटा बुझवाना है। इस कारण जिसमें शामिल हो रहे हैं
कि भाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण बता दूं मैं आपको। एक प्रजापति समाज के कार्यकर्ताओं को ईरानी द्वारा मारा जाता है और मारने के बाद किस कांग्रेसी नेता के पास ऑफिस में खड़ा होगा जो पूरा शहर जानता है। जहां से संरक्षण मिल रहा है वो वहीं खड़ा होगा ना। गुंडों को हम संरक्षण दे रहे हैं कि ये दे रहे हैं, ये भी क्षेत्र की जनता जान पाएगी। पिछले चुनाव में कुछ दोस्त जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते थे, इस चुनाव में वो आपका विरोध कर रहे हैं, क्या कारण? उदाहरण में बताया तो सब नगर पालिका है। तो ये थे नवनीत नागपाल जो बता रहे हैं कि किस रणनीति के तहत आगे विधानसभा चुनाव को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। पेपरिया पीपल्स.com के लिए राजवर्धन बलदुआ की रिपोर्ट।